So welcome back to our YouTube channel again, and today we are going to see this problem that reach end of the array with max score. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आज के कॉन्टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और हमारा टारगेट क्या है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो सकता है। हमें क्या जाना है कि हमें एंड पे जाना है, एंड पे जाना है और हम खड़े कहाँ पे हैं, स्टार्टिंग में हम 0 पे खड़े हैं। हमारा टारगेट है n-1 पे जाना। अब बीच में स्कोर स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। जिस इंडेक्स पे गए हैं और जहाँ पे स्टार्ट करा था वहाँ से माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे और जो पहले वैल्यू थी उस पॉइंट पे उसका मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा स्कोर है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है ये सोचना है। अब लेट्स से एक एक ऑब्जर्वेशन पहले शेयर करते हैं। पहले टेस्ट केस देखते हैं, उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगा मैं, तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये है 1 3 1 3 1 5। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे जाना है यहाँ पे। कैसे जाऊँ? डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। चलो जंप मार देते हैं, जंप मारते हैं डायरेक्ट। तो क्या स्कोर आएगा हमारे पास? 1 माइनस ये क्या नाम है, ये 0 1 2 3, 3 माइनस 0 जो कि 3 आएगा। 3 इंटू 1, हमारा स्कोर आया 3। ठीक है भाई, 3 स्कोर आ गया। क्या हम इससे ज़्यादा कर सकते थे? सोच सकते हैं ज़्यादा कर सकते थे, नहीं। लेट्स से यहाँ से डायरेक्ट जंप मारने की जगह इस पॉइंट पे जंप मारते हैं। इस पॉइंट पे अगर जंप मारेंगे तो इनका स्कोर क्या होगा? 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ से यहाँ जब मारते हैं तो j-2 को j 3 माइनस 1 जो कि हो जाएगा हमारा 3 - 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 3। अगर ये करेंगे तो इस केस से हमारा आंसर कितना आ रहा है? 3 टू द 6 प्लस 1 7, ये आंसर आ रहा है। तो हमारे पास ये रास्ता अच्छा था कि हाँ भाई यहाँ पे रुक जाते तो सही रहता, तो हमारा आंसर ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी बढ़िया है, ये करना चाहिए हमें। तो अब ये करेंगे कैसे? अब एक पॉसिबल चीज़ है, क्या कर सकते हैं हम? एक लेट से हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाने का ट्राई कर सकते हैं इसमें, है ना। रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होगा कि यहाँ पे हूँ मैं, लेट से मैं पहले यहाँ पे जाके कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ से आगे का पाथ देखूँगा, फिर एक बार यहाँ पे जाके देख लूँगा, फिर एक बार डायरेक्ट जाके देख लूँगा। मतलब सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें और फिर बेस्ट है वो आंसर निकाल लिया हमने। एक तरीका ये है, काफ़ी अच्छा तरीका है। रिकर्सन के बाद हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा देंगे तो हो सकता है कि टाइम लाइक टेली ना है ना। बट अगर तुम इसके कंस्टेंट देखोगे, सारे कॉम्बिनेशन लगाओगे तो n स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। अब n स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ देखो टाइम कंस्टेंट देखो इसके 10⁵, 10⁵ है। और 10⁵ का स्क्वायर करोगे 10⁻10। और जनरली अगर हमें 10⁹ तक रहता तो हम लगा लेते हैं, बट ये 10⁻10 जा रहा है तो यहाँ पे ये TL ही देगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और वो सॉल्यूशन वर्किंग है, बस TL ही आएगा, बट वो सॉल्यूशन वर्क करेगा क्योंकि हमने सारे पाथ ट्राई करे, जो बेस्ट पाथ है वो हमने ले लिया, ठीक है। तो ये उस मेथड से तो नहीं होगा। अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है जिसे हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से कि तुम्हारा एक नंबर है 1, एक नंबर है 2 और तुम्हें जाना है, इनके बीच का डिफरेंस मान लो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे एक टारगेट है लेट से 5 है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है 3। अगर 1 से डायरेक्टली 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1 इंटू 5। बट लेट से अगर हम बीच में रुकते हैं, जैसे इस पॉइंट पे रुकेंगे, तो लेट से हमारा 1 इंटू 2, सॉरी नो नो, हाँ 1 इंटू 2, 2 क्या हो गया? डिफरेंस, और ये स्टार्टिंग का नंबर। और नेक्स्ट क्या होगा? 2 इंटू 3, एक ये अलग केस। ये इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 + 6, ये क्या आई हमारी 8।
ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी किसी भी मिडिल पॉइंट पे हम रुकें जो कि प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है तो वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेगा। अब लेट्स से कि जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो और 2 से करो और 3 से करो, 3 वाला ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा ना हर पार्ट पे। तो अगर भले ही इधर वाली चीज़ कम है बट ये वाली चीज़ ओवरऑल तो वो सब ऐड हो रहा है ना, ये पाथ तो पूरा ऐड हो रहा है, बट ये वैल्यू का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो भी बड़ी वैल्यू है मतलब जो स्मॉल थी उसका कंट्रीब्यूशन को हमने रिड्यूस करा और जो बड़े वाले का है उसको हमने कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। जैसे हम उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे दैट मीन्स हमारा आंसर तो हम मैक्सिमम के करीब जा रहे हैं। तो यही इसका सॉल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट करेंगे जीरो से, वो तो हमें करना ही है, फिर हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा सके। तो इस केस में पहले केस में क्या है कि पहले केस में क्या था, 1 था, 3 था, 1 था, 5 था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये नंबर मुझे बड़ा मिल गया तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है, इसके पास पावर है। तो यहाँ का जो आंसर था वो ले लिया हमने 1 × 1। फिर यहाँ से गए तो यहाँ पे कोई और नंबर मिला, हाँ मिला ना, ये मेरा बड़ा है बट ये तो मेरा एंड भी है। हम तो पहुँच गए, अच्छी बात है, यहाँ पे अपडेट करेंगे बट हम तो एंड में पहुँच गए ना, तो उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते, ख़त्म हो गया मैटर। तो यहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा हमारा, ये नंबर 3 और इसका डिफरेंस क्या है 2, तो ये हमारा आ गया आंसर 7। आराम से आ गया ना ये 7। अब ऐसे ही इस केस को भी देखते हैं, ठीक है, कि 4 3 1 3 2। अब लेट से डायरेक्ट जंप मार दें तो हमारा 16 आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 डिफरेंस है पूरा और 4 ही वैल्यू है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था कि अगर इससे बड़ा नंबर मिल जाए तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अब इनमें से कोई बड़ा है ही नहीं, तो ये लोग क्या मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, ये तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा ही नहीं सकते ना, यही मेरा वेस्ट है। तो मैं इसी को लेके एंड तक चला जाता हूँ, इसी को लेके गया तो मेरा आंसर आ गया, काफ़ी सिंपल है। अब नहीं तो इसको ट्राई कर लेते हैं इस पॉइंट पे, लेट से कि मैं इस पॉइंट पे जाके रुकता हूँ, एक स्टॉपेज देता हूँ, तो इस पॉइंट पे क्या आया 4 × 1, डिफरेंस ये है। अब बाकी बचा डिफरेंस क्या है, लेट से अब मैं डायरेक्ट जंप मारता हूँ एंड तक, है ना, तो एंड तक डिफरेंस मारेंगे, जंप मारेंगे, तो 4 - 1 दैट इज़ 3, 3 × क्या वैल्यू है 3, इसने कितना दिया 4 + 9, मतलब अगर किसी भी छोटी पोजीशन पे जंप मारोगे तो आंसर बड़ा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें आंसर बड़ा करवाना है तो जो बड़ी वैल्यू है उस पर जंप मारो, अगर नहीं है तो डायरेक्टली एंड पे जंप मार दो। ये हमारा केस है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल अप्रोच है। चलो ये तो इसको तो इजी मार्क कर सकते हैं हम, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं, काफ़ी सिंपल सा कोड है, एकदम बेसिक सी अप्रोच है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये नम्स का हमारे पास एरे है, हमने साइज़ निकाला सबसे पहले और प्रीवियस नंबर किस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, उसको रख लिया मैंने, क्योंकि जीरो पे तो खड़े ही है ना, उसको तो रखना ही पड़ेगा। और किस इंडेक्स पे खड़े हैं तो हमने वो इंडेक्स भी रख ली 0, और आंसर हमारा ये है। अब हमने 1 से लेके एंड तक गए और जब भी कोई नंबर मेरा प्रीवियस से बड़ा मिला, मतलब मेरा स्टॉपेज पॉइंट आ गया, अब मैं अपना आंसर कैलकुलेट करता हूँ और वैल्यूज़ को अपडेट करूँगा। तो मैं उसी पॉइंट पे जैसे ही वो मिला मैंने स्टार्ट को अपडेट करा, प्रीवियस को भी अपडेट कर दिया, है ना। तो और एंड पे आते आते लास्ट में आएंगे हम। अब लास्ट में जब हम आए हैं तो हमें मालूम है यार, ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट वाला पॉइंट बड़ा ना हो कोई वैल्यू, जैसे इस केस में तो छोटी वैल्यू थी, तो हमने कभी ये वाली चीज़ तो टैकल हुई नहीं होगी, तो डायरेक्टली एंड पे आ गए होंगे, बट ये वाली वैल्यू भी अपडेट नहीं हुई होंगी, है ना, जो भी बचा होगा। तो डायरेक्टली जो हमारा साइज़ था उसको माइनस करा, क्योंकि इंडेक्स में खेलना है हमें, और स्टार्ट पॉइंट था उससे डिफरेंस निकाल लिया, और जो हमारा नम्स था स्टार्ट पे उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया डायरेक्ट।
तो जो आया बचा था वो भी इसमें ऐड हो गया। और लेट्स से इस वाले केस में तो ये ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो ये ऑलरेडी हैंडल हो चुका होगा। बट अगर ये ऑलरेडी हैंडल हो चुका है तो हमारा स्टार्ट भी तो ये हो गया होगा ना, n-1। अब n-1 को n-1 से, स्टार्ट भी n-1 है, इसको करोगे तो 0 आ जाएगा, और इसको फिर किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 0 ही रहेगा। तो ये वाला केस भी इससे टैकल हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कोडिंग।